क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ और भी ज़्यादा हैपनिंग हो, आपकी सोशल लाइफ और भी ज़्यादा मज़ेदार हो? अगर आप किसी न्यू सिटी में या किसी नए शहर में, कंट्री में आप शिफ्ट होने वाले हैं, क्या आप डर रहे हैं कि वहाँ पे जाके मैं सोशलाइज़ कैसे करूँगा? मैं अपने न्यू फ्रेंड्स वहाँ पे कैसे बना पाऊँगा या बना पाऊँगी? तो इस वीडियो को आज एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 टिप्स, जिससे कि आप किसी भी जगह अच्छे से न्यू फ्रेंड्स बना पाएंगे और एक अच्छी सोशल लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला। मैं हूँ एक माइंड एंड मेमोरी कोच। इस चैनल पे आपको मिलने वाली हैं बहुत सारी इंस्पिरेशनल वीडियोस, कई सारी मेडिटेशन ऑडियोज और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सके और लाइफ में हैप्पी और सक्सेसफुल बन सके। तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आपने कई बार सुना होगा कि जो भी हमारी ग्रोथ होती है वो हमारे कंफर्ट जोन के बाहर होती है, और ये कितनी बार सच प्रूव होता है। खासकर जब हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जहाँ पे हमें वो शहर, वो कंट्री छोड़नी पड़ती है जो हमारी अपनी है, जहाँ पे हम बड़े हुए, जहाँ पे हम पैदा हुए थे और बड़े हुए, वो कंट्री हमें छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है, वो शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ता है, और ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है जहाँ पे हमें कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि हमारी लाइफ पहले कैसी थी, हम क्या पसंद करते हैं, क्या ना पसंद करते हैं। सो हमें हमारा कंफर्ट जोन कम्प्लीटली छोड़ना पड़ता है। ये अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कभी हायर स्टडीज़ के रूप में, कभी किसी न्यू जॉब के लिए हमें अपने शहर को छोड़ना पड़ता है, किसी न्यू बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हमें उस स्टेट को, उस कंट्री को छोड़ना पड़ता है, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि शादी के वजह से अपने कंफर्ट जोन को, अपनी स्टेट को, अपने शहर को छोड़ के दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। ऐसे में आपको एक्साइटमेंट तो होती है, मगर एक बहुत बड़ा डर भी होता है कि हम वहाँ किसी को नहीं जानते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब आपको जब अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो आप इसको 2 तरीके से ले सकते हैं, या तो पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। ये सोचना कि वहाँ हमें कोई भी नहीं जानता होगा, कोई फ्रेंड नहीं होगा, कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा, मैं वहाँ पे कैसे सरवाइव करूँगा या मैं वहाँ पे कैसे रह पाऊँगी। जब भी हम ये सोचते हैं तो हम एक नेगेटिव माइंडसेट से सोच रहे होते हैं। हमारा जो फियर माइंडसेट होता है वो आगे आ जाता है और वो हमें नेगेटिविटी देना स्टार्ट कर देता है और बताता है कि क्यों वहाँ पे जाके हमें प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। वहीं कुछ लोग इसे बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं। वो कहते हैं कि वाओ, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता, सो आई कैन फॉलो माई हार्ट। मेरा जो दिल चाहे मैं वो कर सकती हूँ, जिन लोगों से चाहे उन लोगों से मिल सकती हूँ, नए दोस्त बना सकती हूँ और इन्जॉय कर सकती हूँ उस नई जगह की ब्यूटी, उस नई जगह पे क्या ऐसी नई चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ। वो लोग ढूंढने लग जाते हैं उस नई सिटी के अंदर ऐसी जगहें जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जो उन्होंने अभी तक नहीं देखी, और उनको एंजॉय कर सकते हैं। ये जो सेकंड थॉट है ये हमें करती है एम्पावर, क्योंकि ये हमारे को मदद करती है जल्दी से जल्दी उस नई जगह पे एडजस्ट करने के लिए। आफ्टर ऑल, आप जहाँ पर भी गए हैं वहाँ आपको कुछ समय के लिए तो रहना ही पड़ेगा। आपने काफ़ी चीज़ें छोड़कर इस नई चीज़ को चूज़ किया है, यानी कि ये आपकी एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तभी तो आपके पास जो था, आपका जो कंफर्ट जोन था, वो आपने छोड़ा और अब आप इस न्यू जगह पे मूव आउट हुए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी हम उस नई जगह पे एडजस्ट होना सीख लें, क्योंकि अब वापस जाना कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें समझना है कि इसी जगह को हम बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सके, जो हमें प्रेजेंट मोमेंट मिला है हम उसे मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सके। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सोशलाइज करें, नए लोगों से मिलें, नए फ्रेंड्स बनाएं। आपका मन लगाने के लिए फ्रेंड्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके वहाँ अच्छे फ्रेंड्स बन गए तो आप उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ पाएंगे। वहीं अगर आप वहाँ पे अकेले रहते हैं तो एक टाइम के बाद वहाँ पे आपको मन लगना बंद हो जाएगा, आप बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि घर कैसे जाऊँ जल्दी।
तो बहुत ज़रूरी है सोशलाइज करें, इस मेन फैक्टर को बिल्कुल ना भूलें। आपके नई सिटी में न्यू फ्रेंड्स बनना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 ऐसे टिप्स जिससे कि आप उस नए शहर में जल्दी से जल्दी एडजस्ट हो पाएंगे, नए फ्रेंड्स बना पाएंगे और इंजॉय कर पाएंगे जो अब आपको मिला है, जो आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिली है, आप उसको पूरा यूटिलाइज कर पाएंगे। मगर इससे पहले मैं आपके साथ वो 5 पॉइंट शेयर करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वो 5 टिप्स। सबसे पहले टिप है फाइंड वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़। हम जब भी किसी नई जगह पे जाते हैं तो सबसे इजी तरीका ये होता है उस जगह पे अपने आप को नॉर्मल करने का, उस जगह पे नए लोगों से मिलने का, कि आप वहाँ पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढे वॉलंटियर करने के लिए। इसके लिए आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जो सोसाइटी में हेल्प कर रहे हैं दूसरे लोगों की ग्रोथ के लिए। वो लोग हमेशा ढूंढ रहे होते हैं ऐसे लोग जो उनके साथ वॉलंटियर कर सके और उनके एनजीओज़ को आगे बढ़ने में हेल्प कर सके। जब आप जाएंगे और उन्हें बोलेंगे कि मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ या मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, तो वो आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपकी चीज़ें नहीं पूछेंगे। वो ये देखेंगे कि आप कितने दिल से करना चाहते हैं और आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देंगे। जब आप उसमें दिल से काम करेंगे और आप उनको रिजल्ट्स ला के देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक अच्छा नेटवर्क बन जाएगा और वो लोग आपको हेल्प करेंगे आगे और लोगों से मिलने में। ये जो टिप है ये मैं आपको दे रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। जब मैं यूएई में आई नई तो मैंने एक एनजीओ को अप्रोच किया, उनकी हेल्प करी उनकी वेबसाइट बिल्ड करने में, उनकी हेल्प करी स्कूल्स में जाके कुछ अवेयरनेस सेशन देने में, और इस तरीके से वहाँ पे मेरा एक अच्छा ग्रुप बना और लोग मुझे जानने लगे और इस सिटी में क्या एक्चुअल लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं वो भी मुझे समझ आई। जब मैं जानने लगी कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं तो ऑब्वियसली मेरे मन में भी इस सिटी के लिए और ज़्यादा एम्पैथी आई और मुझे लगा कि हाँ मैं यहाँ पे बिलोंग करती हूँ। अगर आपको बिलोंगिंग की सेंस आती है कहीं पे तो आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम रुक पाते हैं, वरना बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कहीं और छोड़ के आ रहे हैं, आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है और आप एक जगह पे अकेले रह रहे हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट सिनेरियो हो जाता है अगर आप आगे सोशलाइज ना करें। तो इसीलिए इस टिप को ज़रूर यूज़ करके देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका जो भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहे। सेकेंड है मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज। हम लोग पूरा टाइम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे माइंडलेस स्क्रॉलिंग ज़रूर करते हैं, मगर क्या हमने कभी सोचा है कि हम इसी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं लोगों के साथ नेटवर्क करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए? बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं न्यू लोगों से मिलने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, जैसे कि मीटअप ऐप है, इवेंट ब्राइट है, सोशलाइज़र है, सिटी सोशलाइज़र, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग दीज ऐप्स, बट ये मैंने खुद से यूज़ किया और इनमें से एक प्लेटफॉर्म पे मैंने खुद का ग्रुप क्रिएट किया जिससे कि मैं नए लोगों से मिल पाऊँ। पहले मैंने ऑलरेडी बने हुए ग्रुप्स में जाके मिलना स्टार्ट किया लोगों से, उससे मेरा सोशल सर्कल काफ़ी इम्प्रूव हुआ और साथ ही जब मैंने अपना ग्रुप बनाया तो मुझे और लोग मिले जो लाइक माइंडेड हैं, जो मेरी तरह सोचते हैं, जो कुछ और उसी फील्ड में करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उससे मेरा एक नेटवर्क सर्कल बढ़ पाया। आप भी इन ऑनलाइन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करें, नए लोगों से मिलने के लिए ओपन रहें और जब भी किसी नए पर्सन से मिले तो उसको पहले ही मीटिंग पे जज ना करें। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो हम लोग अक्सर करते हैं। हम किसी से मिलते हैं और मिलते ही एक जजमेंट बना लेते हैं कि ये पर्सन ऐसा पर्टिकुलर तरीके का है, मगर हम नहीं जानते कि जिस पर्सन से आप अभी मिले हैं और वो एक्चुअल पर्सन जो है, उस पर्सन के अंदर जो अच्छाइयाँ छुपी है वो हमें फर्स्ट मीटिंग में ही दिख जाए, ऐसा होना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तो इसे इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें एज अ फर्स्ट मीटिंग ग्राउंड और उसके बाद जो भी लोग आपको लगे कि आप ही की वाइब्रेशन के, आप ही की फ्रीक्वेंसी के हैं, जो आपको लगता है कि हाँ आप इनसे कुछ सीख सकते हैं या आप इन्हें कुछ सिखा सकते हैं, उन लोगों के साथ आप बात करना ज़्यादा स्टार्ट करें और नेटवर्क करें। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स और वो आपको हेल्प भी करेंगे आगे आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए। स्पेशली अगर आप अपना कोई काम करना चाहते हैं तो ये एक टिप आपको बहुत हेल्प कर सकती है।
और ये जो मैं आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ, ये मुझे किसी ने नहीं बताई थी, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने इस कंट्री में आके सीखा। जब मैं इस कंट्री में आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड सुबह से लेकर रात तक जॉब पे जाते थे और मेरे पास कोई इंसान नहीं होता था बात भी करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा, स्टार्ट किया कि मैं किस तरीके से सोशलाइज कर सकूं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई तब ना तो यहाँ पे व्हाट्सएप कॉलिंग चलती थी, ना किसी तरीके की जूम ऐप चलती थी, कोई भी ऐप ऐसे नहीं चलती थी जिससे कि मैं अपने घर पे भी आराम से बात कर पाऊँ। सो ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और ही सेंचुरी में आ गई हूँ जहाँ पे एक फ़ोन कॉल करना भी मुश्किल है। अब ऐसे में मैंने कैसे चीज़ों को यूटिलाइज़ किया और उस टाइम पे एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखा, वो सीक्रेट्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इट इज़ नॉट कि मैं किसी बुक में से उठा के आपको दे रही हूँ, सिंपली दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस विच आई एम गिविंग टू यू, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि जितना मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा ये सब चीज़ें करने में, उतना आपको करना पड़े। सो होपफुली ये चीज़ आपको हेल्प कर रही हो। तो इसके साथ हम आते हैं थर्ड टिप पे, बिकम अ सोलो ट्रैवलर। ज़रूरी नहीं कि आप तभी बाहर निकलेंगे जब आपका कोई फ्रेंड, कोई आपका जो पार्टनर है, आपका स्पाउस है, वो आपके साथ बाहर जाएगा और सिटी को एक्सप्लोर करेगा। बिकम इंडिपेंडेंट। आप जब एक नई जगह पे आए हैं तो अपने अंदर एक विलिंगनेस भी लाएं कि आप अकेले ट्रैवल कर सके, सिटी को देख पाएँ। जब भी हम किसी और के साथ जाते हैं तो हम उसी इंसान के साथ बिजी रहते हैं, तो हम सिटी को उस नज़रिए से कभी नहीं देख पाते जो हम एक सोलो ट्रैवलर के रूप में देख पाएंगे। आप एक नॉर्मल बस पकड़ सकते हैं, सिटी की बस, और उसमें ट्रैवल करना स्टार्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं सिटी को अपनी आंखों से। वेल, बिकॉज ऑफ कोरोना अभी चीज़ें थोड़ा सा चेंज हुई है, आप अभी बस में नहीं जा सकते हैं। सो स्टिल ट्राई कि आप कोई एक जगह चूज़ कर ले, हफ्ते में एक दिन आप अकेले ट्रैवल करें। अगर आपके जो पार्टनर हैं वो उस टाइम बिजी हैं तो भी आप ट्रैवल करने में कंफर्टेबल रहें। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो हमेशा कंपनी ढूंढ रहे होते हैं ट्रैवल करने के लिए, और इसलिए वो नहीं देख पाते जिस नई जगह पे वो आए हैं वो कितनी ब्यूटीफुल है, क्योंकि पार्टनर कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, कभी ऑफिस में, कभी काम में, कभी अपने किसी सर्कल में। सो ऐसे में डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इवन यू डोंट नो, आप नहीं जानते कि आप उस नई जगह पे कब तक हैं। आई स्पेंड 4 months इन हैदराबाद, मगर मैं कभी भी उस सिटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाई, यही सोच के कि जब मेरे अच्छे फ्रेंड्स होंगे तब मैं पूरी सिटी को देख लूँगी, और थोड़ा सा मैं और एडजस्ट कर लूँ, थोड़ा सा मैं और एडजस्ट कर लूँ, मेरी जॉब जो है पूरी स्टेबल हो जाए तब मैं उस सिटी को एक्सप्लोर कर लूँगी। और इससे पहले कि मैं वहाँ पे स्टेबल होती, मैंने उस जॉब को क्विट कर दिया और मैं वापस दिल्ली आ गई। तो आपको नहीं पता कि कौन सा ऐसा टाइम है, कितना ऐसा टाइम है जो आपको पास उस सिटी में रहने के लिए है। तो मेक मैक्सिमम यूज ऑफ इट, डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं फोर्थ टिप पे, जो शायद कुछ लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, बट इट्स ओके। आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग चीज़ों को करें। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से, ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसको एग्जैक्टली उसी तरीके से फॉलो करें। जस्ट लिसन टू मी एज माई एक्सपीरियंसेस, एज जो एक्सपीरियंसेस मेरे फ्रेंड्स की और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जस्ट टेक इट एज एन एक्सपीरियंस, एज अ फैमिली मेम्बर और एज अ फ्रेंड समबडी इज गिविंग यू टिप्स। सो जस्ट उसको वैसे ही ले, डोंट बिकम के ऐसे कैसे बोल दिया। सो दैट इज माई फोर्थ टिप, टॉक टू अ स्ट्रेंजर। आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो बी ओपन, स्माइल एट अ स्ट्रेंजर। मैं कई कंट्रीज़ में ट्रैवल करी हूँ और बहुत बार मैं अकेले ट्रैवल भी करा है। मैंने मलेशिया में, यूएस में, थाईलैंड में, आई वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज सोलो। सो जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मैं बहुत डरी हुई थी, यही सोच के, क्योंकि बचपन से सुना था कि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी। बट आई मेट सो नाइस पीपल, मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात करी और वो सब स्ट्रेंजर्स थे, मगर उन स्ट्रेंजर्स ने मुझे गाइड किया कि किस तरीके से मैं कहीं जा सकती हूँ, एक जगह से दूसरी जगह, किस रेस्टोरेंट में मैं खा सकती हूँ, वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और उन लोगों से बात करके जितना मेरे को नॉलेज मिला वो शायद मुझे पहले नहीं मिला था, जस्ट बिकॉज आई ओपन माई सेल्फ एंड टॉक टू देम। इट डजेंट मीन कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर ले, आई एम जस्ट सेइंग टू हैव सम फेथ। अगर आप पब्लिक प्लेसेस में ओपनली किसी को स्माइल कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट कैन बी डेंजरस टू यू। बट हाँ,
आप जब भी ऐसा करें तो अपनी समझदारी के अकॉर्डिंग करें। बाद में आप ये मत बोलना कि प्रतिष्ठा ने बोला था इसलिए हमने स्ट्रेंजर से बात की और स्ट्रेंजर ने हमें चीट करा। ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी हेल्प बहुत बार ऐसे लोगों ने की है जिनसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी, और जिन्हें मैं जानती थी कई बार उन्होंने मुझे बिल्कुल हेल्प नहीं किया। सो it happens, it is life. So be open at that time. किसी कॉफ़ी शॉप में जाओ, लोगों से मिलो, just smile at them, talk to them, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, उनके एक्सपीरियंस सुनो, सबसे इम्पॉर्टेंट उनके एक्सपीरियंसेस सुनो। किसी आर्ट गैलरी में चले जाओ, अपनी कोई हॉबी करने चले जाओ और वहाँ पे लोगों से मिलो जहाँ पे आप सबकी कॉमन एक हॉबी है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप नए लोगों से मिल सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि क्या आप वो स्टेप्स लेने के लिए रेडी है, क्या आप वो इनिशिएटिव लेने के लिए रेडी हैं। अगर आप रेडी है तो पूरा वर्ल्ड आपके लिए खुला है। और इसी के साथ हम आते हैं आज की फाइनल टिप पे, जो कि है बी अ गुड फ्रेंड। हम अक्सर दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे अच्छे दोस्त बने, वो हमारी बात को पूरी तरह सुने, वो हमारे साथ रिलायबल रहे, वो ऑथेंटिक हो, वो ट्रूथफुल हो। हर तरीके के एडजेक्टिव हमने दे रखे हैं कि जिस तरीके से हम लोगों को मिलना चाहते हैं वो किस तरीके के होने चाहिए। बट किसी और से ये चीज़ें एक्सपेक्ट करने से पहले एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है पूछना खुद से, आर यू अ गुड फ्रेंड? क्या आप दूसरों की बातें सुनते हैं? जितना आप चाहते हैं वो आपकी बात सुने। क्या आप ट्रस्टवर्दी है? क्या वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या आप रिलायबल हैं? क्या आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ दूसरों को दिखा रहे हैं या आप कुछ अलग ही अपना पर्सोना उनको दिखा रहे हैं? बिफोर यू आस्क फॉर अ गुड फ्रेंड, बी वन। पहले अच्छे दोस्त बन के देखे। इससे मुझे एक किस्सा भी याद आता है कि एक पर्सन मुझे मिला जो बहुत ज़्यादा यही बोल रहा था कि आई एम लुकिंग फॉर अ गुड फ्रेंड इन माई लाइफ। मेरे लाइफ पार्टनर के साथ मैं इतनी डिस्कशंस नहीं कर सकता और बहुत सारी चीज़ें उसने मुझे बोली। सो आई आस्क्ड दैट पर्सन, आर यू अ गुड फ्रेंड टू समवन? तुम किसके अच्छे दोस्त थे? दैट पर्सन डिडंट हैड एन आंसर। मुझे जवाब ही नहीं दे पाए। बट ही गॉट हिज लेसन कि आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हों। क्या आप लोगों के लिए अच्छे हैं? क्या आप उनके दिल से मदद कर रहे हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो इस सिटी में, इस नई जगह पे एडजस्ट होने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। यू आर गोइंग टू बी अमेजिंग हियर। आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं और जो आपको प्रेजेंट में गिफ्ट मिला है उसका पूरा फ़ायदा उठाने वाले हैं। आई एम श्योर फॉर दैट। आपको इन 5 टिप्स में से सबसे बेहतर 2 टिप्स क्या लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई वुड लव टू लिसन टू यू, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी उनका। प्लीज़ अपनी कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में लिखना और इस वीडियो को लाइक कर दो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और एक बेल आइकन दिया है उसको प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स आते रहे। और इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। खासकर अगर आपका कोई फ्रेंड है जो दूसरी सिटी में ट्रैवल करने वाला है तो ये वीडियो उसकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मैं आपसे मिलती रहूँगी नए वीडियोस के साथ। टिल देन, स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।